अच्छा, एक बात बताइए। आप सुबह किस टाइम उठते हैं और उठने के बाद में सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या आपको सुबह जल्दी उठना दुनिया का सबसे भारी भरकम काम लगता है? और तो और, अलार्म लगाने के बाद में हर कोई फैमिली में उठ जाता है, लेकिन आपकी आंख तक नहीं खुलती। और उसके बाद जो चिक-चिक होती है, हर सुबह की सेम कहानी, फिर जहां भी जाओ काम पर देरी, खरी खोटी सुनो, पूरा दिन बेकार। अब मैं तो यही कहूंगी आपकी इस कहानी को सुनकर, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब आप कहेंगे तो बहुत पुरानी कहावत है और इससे थोड़ी ना कुछ होता है। हाँ, अगर कोई ठोस बात है, कोई मोटी बात है, जिससे कि हम सुबह जल्दी उठ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, तो बात करो। तो बिल्कुल बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, यानी कि ये ऑडियो बुक समरी हाजिर है आपके लिए, जिसे बनाया है गीगल ने, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने। इस समरी का नाम है द 5 AM क्लब, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। और मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो बात ऐसी है कि इस समरी में हम आपको एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बताएंगे जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है। क्योंकि सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे हैं, ये बात तो सब जानते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में और ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें इस समरी में दी गई टेक्निक्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। रॉबिन शर्मा की दुनिया भर में कई मिलियन रीडर्स हैं जिन्होंने उनका 5 AM क्लब ज्वाइन किया है। इन लोगों ने अपने मॉर्निंग टाइम को कंट्रोल किया है और अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव भी किया है। ये सब इन्होंने इस बुक से सीखा है, जिसे पढ़कर के आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ से आलस्य, मीडियोक्रिटी और अनहेल्दी आदतों को दूर करना चाहते हैं, तो आज ही 5 AM क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए हम भी इस क्लब को ज्वाइन करने की जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द मॉर्निंग रूटीन ऑफ वर्ल्ड बिल्डर्स। जी हाँ, बात ऐसी है कि सुबह 5 बजे उठिए। ये पहली चीज है जो आपको करनी ही है। इसे अपनी आदत बना लीजिए। वैसे अगर सोचा जाए तो हमारी लाइफ हैबिट्स की एक लंबी सीरीज तो है ही। जो भी हम करते हैं हैबिट्स की वजह से ही करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं और काम पर जाते हैं। इसी तरह लेट उठना भी एक आदत है, जिसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी ब्रेन को अब इसकी आदत हो चुकी है। आपकी न्यूरॉन्स इस तरह से लिंक है कि सुबह 7 बजे से पहले आपकी नींद खुलेगी ही नहीं। क्योंकि आप रोज देर से उठते हैं, इसीलिए जल्दी उठाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। साइंटिस्ट ने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में भी पता लगाया है, जिसका मतलब है कि हर इंसान में अपने ब्रेन को वायर और रीवायर करने की एबिलिटी होती है। अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके न्यूरॉन्स रीवायर हो जाएंगे और फिर रोज 5 बजे आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगी और धीरे धीरे ये आपकी एक नई आदत बन जाएगी। स्टोन रिले एक बिजनेस मैग्नेट और बिलियनियर है। उन्होंने फर्स्ट टाइम जब 5 बजे उठने की कोशिश करी तो स्टार्टिंग में उन्हें ये बहुत ही मुश्किल लगा। कई बार तो उन्हें नींद पूरी ना होने की वजह से हेडेक हो जाता है, या कई बार उन्हें उठने के बाद फिर से सोने का मन करता था। मगर रिले ने हार नहीं मानी। वो जल्दी उठने की हैबिट बनाना चाहते थे और पूरी तरीके से कमिटेड थे अपने इस वादे के लिए। फिर हुआ यूं कि कुछ ही टाइम के बाद उन्हें अपने एफर्ट्स का फायदा होने लगा। अब रोज सुबह 5 बजे उनकी आंखें खुल जाती थी और उन्हें इसकी आदत हो गई थी। तो अब सरदर्द भी नहीं होता था और रिले ने अपने आप में काफी सारे चेंजेस फील किए। उन्हें अब पहले से बेहतर फील होता था। एक तरह से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया था। जैसे कि पहले वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से टेंशन में रहते थे, लेकिन अब जल्दी उठने की वजह से उनके पास टाइम ही टाइम था। अब ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी। उनके सारे काम टाइम से कंप्लीट होने लगे थे। यही नहीं, वो अपने काम को लेकर के और ज्यादा फोकस रहने लगे थे। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं, उस वक्त आपके आसपास कितनी शांति होती है। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। यानी आप ऐसी स्टेज में होते हैं जहां पर कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, कोई आपको कॉल नहीं करेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप उन सब चीजों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल लोग ज्यादातर साइबर जॉम्बीज बनते जा रहे हैं। हम लोग हर टाइम अपने गैजेट से घिरे रहते हैं। जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो उसी वक्त अगर मोबाइल पर कोई मैसेज आ जाए तो हम एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि हर चैंपियन या वर्ल्ड क्लास फेमस पेंटर जैसे जो भी ग्रेट लोग हैं, उनकी सक्सेस का सीक्रेट है कई घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार प्रैक्टिस करना। और इसी वजह से ये लोग अपने स्किल्स के मास्टर थे और मैक्सिमम रिजल्ट भी देते थे। न्यूरो साइंस इसे फ्लो कहते हैं और ये हमारे मेंटल स्टेट का पीक होता है। ये पीरियड फुल फोकस का होता है, जिसमें किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं होती। इसी स्टेट में हमारे माइंड में ओरिजिनल आइडियाज आते हैं और हमारा ब्रेन अपनी फुल पोटेंशियल पर होता है। और यही स्टोन रिले के साथ भी हुआ था। उन्होंने जब से सुबह 5 बजे उठना शुरू किया,
तब से उनकी क्रिएटिविटी, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई थी। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल की। कमिटमेंट, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस, इन्हें अपनी हैबिट बना लीजिए ताकि आप भी एक हाई अचीवर बन सके। आपका गोल है हर रोज हाई परफॉर्मेंस देना, यानी कि अपना बेस्ट देना। यही आपका नॉर्मल रूटीन होगा। कि आपको सक्सेस का कॉमन डेनोमिनेटर जानना है, क्योंकि यही वो चीज है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करती है। सक्सेसफुल लोग वो चीजें करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करना चाहते, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, हार्ड ट्रेनिंग करना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। ये सब हाई परफॉर्मेंस लोगों की निशानी है। ये लोग अपनी गुड हैबिट्स को कभी नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे करने का मन हो या ना हो। इनकी सेल्फ मास्टरी ऑटोमेटिकली इनके बिहेवियर में शामिल हो जाती है और देखने वालों को इनकी हाई परफॉर्मेंस बड़ी एफर्टलेस लगती है कि मतलब कितनी आसानी से कर जाते हैं ये लोग। मगर लोगों को ये नहीं पता है कि इसके पीछे रोज न जाने कितने घंटों की प्रैक्टिस है। इतनी मेहनत के बाद जाकर ही ये लोग अचीवर बनते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि कोई नई आदत कैसे सीखी जा सकती है, जैसे कि सुबह रोज 5 बजे उठना और बिना डिस्टर्ब हुए अपने सारे काम पूरे करना। इसे हम लाइफ टाइम हैबिट आर्क बोलते हैं। फर्स्ट, आपको कोई ट्रिगर चाहिए, एक सिग्नल कि अब हमें शुरू करना है। सेकंड, जो भी एक्टिविटी आप करो उसे रिचुअल की तरह करो। और थर्ड, रिवॉर्ड को एंजॉय करो। और इसके बाद इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। जिस एग्जाम्पल के लिए आप अपना अलार्म 5 बजे का सेट कर दीजिए, ये आपका ट्रिगर है। उसके बाद आप रिचुअल के लिए प्रोसीड करो। 5 AM क्लब वालों के लिए ये टाइम एक्सरसाइज और स्टडी का होता है और इसका रिवॉर्ड है कि आप पहले से ज्यादा एक्टिव, रिफ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे। फिर अगले दिन भी आपको ये सेम एक्टिविटी फॉलो करनी है, ट्रिगर, रिचुअल और रिपीट। तो खुद को और अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। यही सेम टेक्निक एनिमल ट्रेनर्स भी यूज करते हैं और ये काफी सिंपल और इफेक्टिव भी है। एक बार जब आप ट्रिगर प्रेस करेंगे तो रिवॉर्ड की पूरी उम्मीद कर सकते हो। अब अपने ब्रेन को रिवायर करने और पुरानी आदतों को रिमूव करने के लिए आपको कम से कम 66 मिनिमम दिन चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको हैबिट आर्क पूरे 66 डेज लगातार परफॉर्म करना है। जब आपके 66 डेज पूरे होंगे तब तक वो एक्टिविटी ऑलरेडी आपकी हैबिट बन चुकी होगी। हैबिट आर्क को मिनिमम 66 डेज के लिए फॉलो करने से सुबह 5 बजे उठना आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे कि आपके रूटीन का एक पार्ट है। तो ऐसे बाकी 5 AM क्लब वाली हैबिट्स के बारे में हम अगले चैप्टर्स में सीखेंगे। सेम रिजल्ट पाने के लिए बस आपको हैबिट इंस्टॉलेशन का प्रोटोकॉल याद रखना पड़ेगा और हैबिट आर्क को फॉलो करते रहिए, चाहे आपका मूड हो या ना हो। कई बार हम उतने मोटिवेटेड भी फील नहीं करते हैं, लेकिन आपको बस फॉलो करते रहना है। 66 दिनों के बाद यानी कि 66 दिनों के बाद नई हैबिट आपके ब्रेन में वायर्ड हो जाएगी। फिर आप इसे नेचुरली करोगे, आपको एफर्ट नहीं लगाना होगा। आप देखना फिर आपकी परफॉर्मेंस कितनी वर्ल्ड क्लास होगी। आपकी ऑर्डिनरी स्किल भी जल्दी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। है ना कितना अमेजिंग। इसी के साथ आगे बात करते हैं 20-20-20 फॉर्मूला। आइए जानते हैं कि ये क्या है। सुबह 5 बजे उठकर आप क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर आप टीवी खोल करके बैठ जाए या फिर नेट सर्व करने लगोगे तो कोई फायदा नहीं, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। 5 से 6 बजे के बीच का टाइम आपका विक्ट्री टाइम होना चाहिए। यहीं पर 20-20-20 फॉर्मूला काम आता है, यानी कि 20 मिनट्स की एक्सरसाइज, 20 मिनट रिफ्लेक्शन के लिए और 20 मिनट स्टडी के लिए। 5 से 5:20 तक आप अपनी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्कआउट करना है अपने लिविंग रूम में कर लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ खूब सारा पानी पीना ना भूलें। सुबह के टाइम एक्सरसाइज करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल शूट अप करते हैं, जिससे आप दिन भर एक्टिव और एनर्जी से भरपूर रहेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। न्यूरोलॉजिस्ट ने BDNF यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रैफिक फैक्टर का पता लगाया है, जो कि एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और तेजी से न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करता है। और ये BDNF हार्मोन तभी रिलीज होता है जब हम वर्कआउट करते हैं। यही वजह है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले शार्प माइंडेड और हेल्दी होते हैं। तो अब सवाल है कि अब सुबह कैसे उठा जाए। तो आप इसके लिए अपना ओल्ड स्कूल अलार्म क्लॉक सुबह 5 बजे का सेट कर लीजिए, लेकिन ये श्योर कर लीजिए कि इस टाइम आपके आसपास कोई डिजिटल गैजेट्स वगैरह ना हो। ये चीज एकदम नोट कर लीजिए कि अगर आप लगातार 66 दिनों तक यानी कि 66 डेज तक कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ये आपकी आदत में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। 5:20 से लेकर के 5:40 तक का टाइम
रिफ्लेक्ट करने का है। ये टाइम है साइलेंस और शांति का। इसमें आप प्रे कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर अपनी डायरी लिख सकते हैं। अगर कोई फ्यूचर प्लान्स आपको बनाने हैं तो वो भी आप इस टाइम पर बना सकते हैं और सोचिए कि आपको कहाँ और क्या इम्प्रूवमेंट लानी है। वैसे मॉडर्न लाइफ में कंप्लीट साइलेंस मिलना एकदम रेयर है। पूरे दिन भर में इतना शोर शराबा होता है कि हमें शांति के कुछ पल मुश्किल से ही मिल पाते हैं। ऐसे में अर्ली मॉर्निंग उठ करके हमें जो भी टाइम मिलता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इन मोमेंट्स को ऐसे ही खराब ना जाने दें। रोज सुबह उठ करके 20 मिनट प्रेयर कीजिए। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है। वो कहावत है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी कि हमारी लाइफ में जो भी अच्छा है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान, अच्छे पेरेंट, बेटर कलीग या बेटर बॉस बन सके। अगर आपको डायरी लिखने की आदत नहीं है तो डाल लीजिए, क्योंकि लिखना काफी अच्छा होता है, खास करके जब आपके दिल में बहुत कुछ होता है जिसे आप दूसरों से शेयर नहीं कर पाते। तो उन सब बातों को अपनी डायरी में लिख लीजिए। आपको काफी रिलैक्स फील होगा। एक डायरी के थ्रू आप अपने हैप्पी मोमेंट्स तो याद रखेंगे ही, साथ ही आपको अपने गोल्स भी याद रहेंगे। ये जो डायरी होती है सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं होती। इसमें हम अपने अच्छे बुरे पलों को शेयर कर सकते हैं। और 5:40 से लेकर के 6 AM तक आपको पढ़ाई करनी है। लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होती है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स की स्टडी भी कर सकते हो। अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तो आप कोई भी कंपटीशन जीत सकते हो और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। वैसे भी स्टडीज हमें स्टार्ट बनाती है और जो चीज हमें नहीं आती हम सीख सकते हैं। जैसे आप अपने फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हो या फिर सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ सकते हो। जरा सोचिए कि इन ग्रेट आइडियाज से आप कितना कुछ अचीव करोगे और कितना ग्रो कर सकते हो। जब सीखने को इतना कुछ है तो क्यों बेकार के एंटरटेनमेंट में हम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आप खुद अपना बेस्ट एसेट हो, बेस्ट संपत्ति हो। इसीलिए अपने टाइम को लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। तो आज से ही अपना अलार्म क्लॉक सेट कर लीजिए और कल सुबह ठीक 5 बजे उठिए। एक बार विक्ट्री आवर की प्रैक्टिस करके देखिए। 20 मिनट की एक्सरसाइज, 20 मिनट का रिफ्लेक्शन और 20 मिनट की स्टडी। फिर आप देखना कि ये हैबिट आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द एसेंशियल्स ऑफ स्लीप। मतलब ये कि आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए पूरी नींद लेनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज पूरी दुनिया में लोग प्रॉपर और पूरी नींद नहीं ले पाते। लोग गैजेट्स और इंटरनेट की वजह से टाइम नहीं निकाल पाते और मॉडर्न टाइम में कम सोना हमारी आदत बन चुकी है। बहुत सारी रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप से निकलने वाली आर्टिफिशियल लाइट हमारी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। तो जब आप रात को सोशल मीडिया में बिजी होते हैं या फिर वीडियो गेम खेलते हैं, उसकी वजह से इंसोमेनिया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए कि आप रात को 12 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठे, तो आप बोलोगे कि मैंने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली है। लेकिन ये बात यहाँ पर समझना जरूरी है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत मैटर करती है। आइडियली आपको 10 बजे तक सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी से ज्यादातर बॉडी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें से एक है ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH। ये स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म और हेल्दी टिश्यूज, हाई एनर्जी लेवल और बाकी सारी अच्छी चीजों को बूस्ट करता है और हमारा 75% HGH सोने के दौरान ही रिलीज होता है। तो HGH के अलावा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी होता है जो कि ब्रेन से सोते टाइम रिलीज होता है। नेचर ने हमारी बॉडी को ना कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि रात में रीजनरेट होती है। इसीलिए जब सनलाइट नहीं होती है तो उस टाइम हमारी बॉडी फुल रेस्ट मोड में चली जाती है, क्योंकि नेचर ने हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है। वैसे इसके अलावा और भी कई सारे बॉडी फंक्शंस सोते वक्त ही होते हैं, जिससे हमें एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ मिलती है। क्या आपको स्लीप साइकिल मालूम है? एक्चुअल में स्लीप के 3 स्टेजेस होते हैं, डीप स्लीप, नॉन रैम या अलर्ट स्टेज और फिर रैम या ड्रीमिंग स्टेज। तो इनमें से हर स्टेज 90 मिनट्स तक चलती है। और बढ़िया नींद वही मानी जाती है जब आप ये स्लीप साइकिल बिना किसी डिस्टरबेंस के 2 बार रिपीट करते हैं। तो आइडियली आपका क्वालिटी स्लीपिंग टाइम है रात 9:30 से लेकर के सुबह 5 बजे तक। यहाँ पर हम गुड स्लीप के लिए एक शेड्यूल बता रहे हैं जो आपको फॉलो करना है। 66 डेज यानी कि 66 दिनों तक मिनिमम आपको याद रखना है। आपको ये 66 डेज लगातार करना होगा ताकि ये हैबिट बन जाए। रात 7 से 8 बजे के बीच में अपना खाना खा लीजिए, यानी कि हेल्दी डिनर लीजिए और उसके बाद में कोई मिडनाइट स्नैक्स आपको नहीं लेना है। 7 बजे तक अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सबको टर्न ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अगर कोई काम फिनिश करना है या फिर ईमेल चेक करनी है तो 7 बजे से पहले आप कर सकते हैं।
और 8 से 9 के बीच में आप अपनी कोई हॉबी कर सकते हो। चाहे तो अपने फैमिली मेंबर से आप बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स और बच्चों के साथ में कुछ बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको काफी फुलफिलमेंट का एहसास होगा बजाय सोशल मीडिया या ऑनलाइन में टाइम वेस्ट करने के। अगर मन करे तो एक वार्म बाथ भी आप ले सकते हो, जिससे बढ़िया नींद भी आपको आएगी। लास्ट में 9 से 10 बजे तक आप बेड पर जा सकते हैं सोने के लिए। ये श्योर कर लीजिए कि बेडरूम में अंधेरा हो, कोई गैजेट्स ना हो, ताकि आपका माइंड सोने के लिए एकदम तैयार हो जाए। इस टाइम आप मॉर्निंग में अपने विक्ट्री आवर्स की तैयारी भी कर सकते हैं। अपने एक्सरसाइज गियर और डायरी भी तैयार रखिए। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो यकीनन सुबह एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। अब क्योंकि आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट मिला है और जरूरी हार्मोन्स भी मिल गए हैं, तो आपका एनर्जी लेवल भी एकदम हाई रहेगा। आप उठेंगे तो बहुत ही एक्टिव और अलर्ट फील करेंगे। इसी के साथ आगे जर्नी में बात करते हैं टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। आइए समझते हैं कि हमें ये कैसे करना है और ये क्या होता है। थॉमस एडिसन ने अपनी लाइफ में कुल 1099 पेटेंट्स किए, जिसमें लाइट बल्ब, मोशन पिक्चर, कैमरा और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी भी शामिल है। एडिसन ना सिर्फ इन्वेंटर थे बल्कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी थे। एडिसन ने एक बार कहा था कि ज्यादातर लोग रात को 11 बजे सोकर सुबह 7 बजे उठते हैं और ये 16 घंटे के काम के बराबर है। इस टाइम में लोग कई सारे डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन एडिसन 16 घंटे में सिर्फ एक ही काम करते थे। वो किसी एक प्रोजेक्ट पे अपना पूरा फोकस लगा देते थे। उनकी तरह बाकी लोग भी अगर किसी एक टास्क में पूरा फोकस और टाइम लगाए तो हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। एडिसन अपने मेनलो पार्क लैब में घंटों काम करते थे। कई कई दिनों तक वो और उनकी टीम किसी एक इन्वेंशन पर तब तक जुटी रहती थी जब तक कि वो इन्वेंशन परफेक्टली नहीं बन जाता। अगर आप भी सेम चीज करेंगे तो सोचिए कितना बढ़िया रिजल्ट आप दे सकते हैं। आप भी थॉमस एडिसन की जैसे एक लाइफ लॉन्ग जीनियस बन सकते हैं। और यहाँ पर हम 10 टैक्टिक्स आपको बता रहे हैं जो आपके टैलेंट और स्किल्स को काफी हाई लेकर जा सकती है। फर्स्ट टैक्टिक है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, यानी कि TBTF। अपना खुद का एक बबल बना लीजिए जिसके अंदर आप अपनी चॉइस का आइडिया रख सकते हो। सिली वीडियोस, फेक न्यूज या फालतू की ऑनलाइन गॉसिप को एकदम अवॉइड कीजिए। ये टाइट बबल आपका शेड्यूल टाइम है और हर रोज जहां पर आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क करेंगे, यहाँ पर आपका पूरा फोकस, विल पावर, एनर्जी, टैलेंट और टाइम इन्वेस्ट होगा। सेकेंड टेक्निक है 90-90-1 रूल, यानी कि अगले 90 दिनों तक अपने वर्क टाइम के फर्स्ट 90 मिनट्स अपने उस प्रोजेक्ट में दीजिए जो आपका ट्रेडमार्क होगा। ये आपका बेस्ट आउटपुट है, बेस्ट स्किल जिसे आप वर्ल्ड क्लास लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। सोचिए अगर आपने अपने स्पेशल टैलेंट पर मास्टरी हासिल कर ली तो ये आपको कितनी सक्सेस और फुलफिलमेंट देगा। इसी के साथ आगे थर्ड टेक्निक है 60/10 मेथड, यानी 60 मिनट का फोकस वर्क करने के बाद 10 मिनट का आराम। जो भी आपका बेस्ट आउटपुट है तभी आपको बेनिफिट देगा जब आप 10 मिनट का आराम लेंगे। इससे आपको रिलैक्स मिलेगा और फ्रेश आइडियाज भी आएंगे, खास करके तब जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो उस टाइम रेस्ट काफी जरूरी होता है। आप चाहे तो वॉक ले लीजिए, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और ऐसा म्यूजिक सुनिए जो आपको सुकून से भर दे। इससे आपकी बॉडी और आपका माइंड फिर से तरोताजा हो जाएगा। जब आप अपना 60 मिनट का वर्क शुरू करेंगे तो आपके पास पहले से ज्यादा एनर्जी और आइडियाज होंगे। आगे फोर्थ टेक्निक है डेली 5 कॉन्सेप्ट, यानी कि हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है। रोज सुबह 20 मिनट के रिफ्लेक्शन टाइम में उस दिन के लिए कोई 5 स्मॉल टारगेट चूज कीजिए जो आपको पूरे करने हैं। अगर आपने ये टारगेट पूरे कर लिए तो आप ये मान सकते हैं कि आपने 24 घंटे वाकई कुछ प्रोडक्टिव किया है। ये टैक्टिक्स 1 महीने तक फॉलो करेंगे तो आपके करीब 150 टारगेट पूरे हो जाएंगे और एक साल में आपके 1825 यानी कि 1825 टारगेट पूरे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हर साल आप इतनी प्रोडक्टिविटी डिलीवर कर सकते हो। फिफ्थ टेक्निक आती है कि 2 विन वर्कआउट, यानी कि 2WW। ये आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में कर सकते हैं या फिर जब आप काम से लौट करके आते हैं। स्पेशली अगर आप एक 9 to 5 वाले एम्प्लॉय है तो 2WW आपको रिफ्रेश और रीजनरेट होने में काफी हेल्प करता है। आप 60 मिनट की वॉक ले सकते हो, बाइकिंग कर सकते हो या फिर योगा और स्विमिंग सेशन भी अटेंड कर सकते हो। इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्विन साइकिल ऑफ एलिट परफॉर्मेंस। यानी कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा काम करना है तो एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, यानी ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको और ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। लेकिन रिसर्च से ये साबित हुआ है कि वर्क मेंटालिटी फ्लॉड होती है। घंटों बिना रुके काम करने से आप तनाव फील कर सकते हो और अक्सर एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव्स और प्रोफेशनल्स के साथ यही होता है और हम क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते।
अपने पिछले चैप्टर्स में हमने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अचीव करने के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अगर लगातार बिना रेस्ट किए आप काम करते रहेंगे तो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक महीने नहीं बल्कि पूरे करियर के दौरान वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है। और इसीलिए आपको हाई एक्सीलेंस पीरियड के साथ डीप रीफ्यूलिंग पीरियड्स भी फॉलो करना होगा। यही एलिट परफॉर्मेंस का ट्विन साइकिल है। आपका वर्क जीनियस एक मसल की तरह है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम आप असल में अपनी मसल्स टीयर कर रहे होते हैं। बॉडी बिल्डर्स अक्सर खुद को चैलेंज करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप आज 100 सिटअप्स करते हो तो अगले दिन 200 कीजिए, फिर उसके अगले दिन 300 कीजिए। लेकिन जब आप लगातार खुद को पुश करते हो और कोई भी आराम नहीं लेते हो तो आप पक्के से इंजर्ड हो सकते हो या बीमार पड़ सकते हो। रेस्ट पीरियड में हमारे मसल्स ग्रो करते हैं और इसी टाइम में एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 एसेट ऑफ जीनियस के तौर पर 1 वीक का एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम है। इसमें मेंटल फोकस, फिजिकल एनर्जी, पर्सनल विल पावर, ओरिजिनल टैलेंट और डेली टाइम है। तो आपको डेली एक हफ्ते के लिए अपने टाइट बबल ऑफ फोकस में जाना है। वीकेंड में आप मिनी वेकेशन ले सकते हो और ये टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो। आउटडोर जाओ, नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करो। वीकेंड्स में ऑफिस जाना एक ओल्ड पैराडाइम है। असल में आपको खुद को ही चैलेंज करना है और एक्स्ट्रा माइल चलना है, क्योंकि तभी आपका सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर मसल्स काम करेगा। लेकिन अपने मिनी वेकेशन में जब आपकी मसल्स आराम करती है, रेस्ट करती है, तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी रेस्ट मोड में होती है। जब आप एक नया हफ्ता शुरू करोगे, एक नया वीक स्टार्ट करोगे, तो आप देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। आप बेटर रिजल्ट दोगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड क्लास जीनियस पूरी लाइफ मेंटेन करनी है तो पीरियड ऑफ रेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको साइबर ज़ॉम्बी नहीं बनना है। अलाइव रहिए और लाइफ को फुली एंजॉय कीजिए। तितलियों, रेनबो, फुल मून और खूबसूरत सनराइज और सनसेट के नज़ारे दिल को बहुत सुकून देते हैं। आप भी नेचर की इस ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के प्यार की वैल्यू कीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए, अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। और तो इस तरीके से आप लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हुए भी अपना काम कर पाएंगे और बेटर रिजल्ट्स भी दे पाएंगे। इसी बढ़िया सी बात के साथ आगे बात करते हैं बिकम्स हीरोज ऑफ देयर लाइफ्स। मतलब ये कि नेल्सन मंडेला पूरे 18 साल तक साउथ अफ्रीका के रोबेन आइलैंड में कैद रहे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने काले लोगों यानी कि अफ्रीकन्स के इक्वल राइट्स को लेकर के स्ट्रगल किया था और इसी वजह से उन्हें सजा दी गई। उनके टाइम में पूरे साउथ अफ्रीका में रेसिज्म फैला हुआ था। गोरे लोग काले लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। मंडेला को भी जेल में कई तरीके से टॉर्चर किया गया था। हर रोज उन्हें एक लाइम स्टोर क्वेरी में कई घंटों तक फोर्स्ड लेबर करना पड़ता था, जहां उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था, उनकी पिटाई की जाती थी। और इतना ही नहीं, एक दिन तो उन्हें एक कब्र खोद करके उसमें लेटने के लिए बोला गया और फिर गार्ड्स ने उन पर पेशाब किया। जब वो जेल में थे तो उनके बड़े बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन मंडेला को अपने बेटे का लास्ट राइट्स भी अटेंड नहीं करने दिया गया। उनकी जेल कोठरी एक शू बॉक्स जितनी छोटी थी। उन्हें सोने के लिए बेड तक नहीं दिया गया था, सिर्फ एक टेबल और एक कंबल मिला था। चेयर नहीं थी तो मंडेला घुटनों पर बैठ कर के लिखते थे। उन्हें विंटर में भी शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में रहना पड़ता था। जेल के गार्ड उन्हें नहाते टाइम भी वॉच करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। मंडेला को ऐसा खाना मिलता था जो शायद जानवर भी ना खाए, और ये सब किया गया उनकी स्पिरिट और उनका हौसला तोड़ने के लिए। मगर मंडेला ने हार नहीं मानी। उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी। जब वो जेल में आए थे तो एक हॉट हेडेड मिलिटेंट यंग मैन थे, मगर जेल से निकलने के टाइम तक वो एक वाइज और इंस्पायरिंग लीडर में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। मंडेला ने इतना सब कुछ सिर्फ अपने लोगों के लिए सहा और इस सफरिंग ने उनके कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया था। जब मंडेला जेल से निकले तो एक नेशन को लीड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, जो कि अब फ्री तो हो चुका था मगर डिवाइडेड था। मंडेला साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी और इक्वालिटी को लेकर के आए, यानी अब ब्लैक और व्हाइट सब बराबर थे। मंडेला का सपना था कि पूरी दुनिया में लोग हार्मनी से रहे और सबको बराबर के हक मिले। मंडेला ने कहा था कि मैं अपनी सारी कड़वाहट और नफरत जेल के अंदर छोड़कर आया हूँ। मंडेला ने उन सभी लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने उन पर इतना जुल्म ढाया। एक प्रोसिक्यूटर था, उनके लिए डेथ पेनल्टी की डिमांड कर रहा था। बाद में मंडेला ने उस आदमी को डिनर पर इनवाइट किया था। अपने एक प्रिजन गार्ड को भी उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में इनवाइट किया था। उनकी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट्स उन्हें साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ग्रेट लीडर्स में से एक मानते हैं। उनकी कंट्री उन्हें बहुत प्यार करती थी।
मंडेला का मानना था कि जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त हम रेस या रिलीजन के बेस पर किसी से नफरत नहीं करते, तो बड़े होकर के क्यों करें? अगर हम नफरत करना सीखते हैं तो प्यार करना क्यों नहीं सीख सकते? नेल्सन मंडेला और उनके जैसे बाकी और वर्ल्ड चेंजर्स के ये वो 7 वर्च्यूज है जिनसे आप भी काफी कुछ सीख सकते हैं। और ये है ब्रेवरी, फॉरगिवनेस, इंटेग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग, सिंसियरिटी, पोलाइटनेस और ह्यूमिलिटी। तो अब आप कोशिश कीजिए कि इनमें से 1 एक्ट ऑफ वर्च्यू डेली अप्लाई करें, फिर जल्दी ही गुड एक्ट आपकी हैबिट बन जाएगी और इसी तरीके से आप भी इस दुनिया को चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। इस बुक के थ्रू हमने आपको सुबह 5 बजे उठने के कई सारे बेनिफिट्स बताए। आपने न्यू हैबिट फॉर्म करना भी सीखा। आपने इस बुक से ट्रिगर, रूटीन, रिपीट, आर्क और 66 डेज के बारे में जाना। आपने विक्ट्री आवर और 2020 फॉर्मूला, एक्सरसाइज, रिफ्लेक्ट और स्टडी के बारे में भी जाना। तो अगर आप भी रूटीन के साथ चलेंगे तो आप और भी ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, हैप्पी और सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपने यहाँ पर लाइफ लॉन्ग जीनियस और ट्विन साइकिल्स ऑफ एलिट परफॉर्मेंस के टैक्टिक्स सीखे। हमारी लाइफ में रेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। रोज की भाग दौड़ से कुछ टाइम निकाल करके हमें नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। आप अपने फ्री टाइम में कोई हॉबी कल्टीवेट कर सकते हो या फिर अपने क्लोज्ड लोगों के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकते हो। यही तरीका है जीने का और खुद को अलाइव फील करने का। याद रखिए, आप कम काम करते हुए भी काफी कुछ कर सकते हो। लास्ट, आपने इस बुक में 7 वर्ल्ड चेंजर्स वर्च्यूज के बारे में भी जाना। तो अपने बारे में यही सोचिए कि आपका एक फुलफिलिंग करियर है, एक बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली है और आपके पास एक हेल्दी माइंड और बॉडी भी है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप भी एक बार 5 AM क्लब ज्वाइन कर लो। तो इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत सारे लॉजिक आपको मिले, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले कि क्यों जल्दी उठना जरूरी है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है और कितना लंबा होता है। तो इसी के साथ समरी तो यहीं पर खत्म होती है। समरी के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं, आपको ये समरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप आगे किस समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार आप हमें दे सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यूज दे करके। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।